हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए देखिए ये ट्रेंडिंग तोरण का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये तोरण आजकल खूब ट्रेंड में है, तो मैंने सोचा मैं भी इसको बनाऊँ। तो देखिए ये मैंने बनाकर कंप्लीट किया हुआ है। ये देखिए ये मैंने अलग अलग ऐसे ही बनाकर रेडी कर लिया है। इसे मैंने ये देखिए मल्टी कलर में बनाया है इस तरह से। तो इसे बनाने के लिए क्रोशिया हुक मैंने 11 नंबर का यूज़ किया है। तो चलिए इसे हम कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बनाना बताती हूँ। इससे पहले आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तोरण पट्टी मैंने पहले से ही बनाकर ले लिया है फ्रेंड। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख कर इसे बना लीजिएगा। तो चलिए अब हम इसका तोरण बनाना शुरू कर। सबसे पहले हमें फ्लावर बनाना है। तो इस तरह से हम वाइट कलर का वूल लेंगे और इसे इस तरह से फिंगर के ऊपर लपेटते हुए एक मैजिक रिंग बना लेना है। ये देखिए इस तरह से। अब हमें इसमें एक चैन बनाकर ये देखिए इसे बंद कर देना है। तो ये जो हमने एक चैन बनाया है इसे हम एक सिंगल क्रोशिया काउंट करेंगे, फिर इसी में एक और 2, फिर एक और 3, फिर एक और 4। इस तरह से हमें टोटल 10 सिंगल क्रोशिया बनानी है। 5, 6, 7, ये देखिए 8, 9 और एक ये 10। ये देखिए हमने टोटल इसमें 10 सिंगल क्रोशिया बना लिया है। अब ऐसे धागे को खींचना है हमें टाइट। ये देखिए इस तरह से लूप को बंद करना है। ये देखिए धागे को हम टाइट खींच लेंगे और ये जो हमने फर्स्ट ये चैन वाली सिंगल क्रोशिया बनाई थी इसी में हमें इस तरह से इसे स्लिप स्टिच से बंद कर देना है। तो देखिए इस तरह से ये हमारा ऐसे बन जाएगा। फिर एक चैन बनाकर धागे को हम कट कर लेंगे वाइट कलर की। और देखिए ये जो हमने ये धागा खींचा हुआ है इसे भी हम इस तरह से नॉट लगा लेंगे पीछे की तरफ से। ये देखिए इस तरह से हम इसमें भी 2 नॉट लगा लेंगे जिससे ये खुले भी नहीं। ये देखिए इस तरह से हमने 2 नॉट लगा लिया है। अब जो एक्स्ट्रा धागा है इसे हम कट कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा धागा कट कर दिया है। यहाँ पे हम ग्रीन कलर का वूल लेंगे और एक नॉट लगा लेंगे। हम मल्टी कलर में फ्लावर बनाएंगे, हर एक कलर का फ्लावर हम बना लेंगे। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे मैंने ये ग्रीन कलर का लिया है धागा। अब हमें इसे किसी भी एक चैन में, ये जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है इसी के किसी भी एक चैन में हमने इसे जॉइंट कर लिया है। अब देखिए इस तरह से हम 4 चैन बना लेंगे। इसे हम एक ट्रिपल क्रोशिया काउंट करेंगे। फिर ऐसे ही धागा 3 बार लपेटेंगे, फिर इसे 1, 2, 3 बार में निकालेंगे तो ये हमारी 2 ट्रिपल क्रोशिया हो गई। फिर नेक्स्ट ये देखिए नेक्स्ट जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है उसमें हमें फिर से ऐसे ही एक ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। और फिर देखिए 1, 2, 3, 4 चैन लेकर इसी जगह पे हम बंद कर देंगे। तो ये हमारी एक चैन में हमने ये 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाया, फिर एक में 2। तो इस तरह से ये हमारा पैटर्न बनेगा। अब देखिए हमें फिर से नेक्स्ट चैन में जाना है सिंगल क्रोशिया से। ये देखिए इस तरह से। और फिर यहाँ पे 1, 2, 3, 4 चैन लेना है। फिर ट्रिपल क्रोशिया का धागा इस तरह से 2 बार लपेटना है। फिर इसी में 1, 2, 3 ऐसे एक ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। फिर ट्रिपल क्रोशिया का धागा लेना है। फिर इसके बगल में जो चैन है वहाँ पे हमें फिर से ऐसे ही ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। 1, 2, 3 इस तरह से। फिर 1, 2, 3, 4 चैन लेकर इसी जगह पे हम इसे बंद कर लेंगे। ये देखिए फिर नेक्स्ट चैन में हमें जाना है। फिर वहाँ पे इस तरह से सिंगल क्रोशिया से बंद करना है। फिर 1, 2, 3, 4 चैन लेनी है। फिर ट्रिपल क्रोशिया का धागा सेम स्पेस में एक बार और ट्रिपल क्रोशिया। ये 4 चैन को हमें एक ट्रिपल क्रोशिया काउंट करना है। फिर ट्रिपल क्रोशिया का धागा लेना है। फिर नेक्स्ट चैन में फिर ऐसे ही हम 1, 2, 3 बार करते हुए ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद फिर हम 4 चैन लेंगे। ये देखिए 4 चैन हमने लिया, सेम इसी जगह पे हम बंद कर देंगे सिंगल क्रोशिया से। फिर नेक्स्ट चैन में जाएंगे सिंगल क्रोशिया लेते हुए इस तरह से। फिर यहाँ पे ऐसे ही 4 चैन बनाना है। ये देखिए हमने 4 चैन बना लिया। फिर इसी तरह से जैसे मैंने ये 3 बनाया है फिर ऐसे यहाँ पे भी हम 2 और बना लेंगे। तो चलिए मैं जैसे आपको 3 बनाकर दिखाई हूँ 2 और बना के फिर दिखाती हूँ। सेम उसी तरह से हमने ये 5 बना लिया टोटल। 3 मैंने आपको बनाकर दिखाया था, 2 मैंने और बना लिया है। ये टोटल हमारी 5 बन गई है। अब यहाँ पे देखिए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था
वहीं पे इस तरह से हमें सिंगल क्रोशिया लेते हुए इस तरह से स्लिप स्टिच करके एक चैन बनाकर हमें धागे को कट कर देना है। ये देखिए यहाँ पे हम एक चैन बनाकर धागे को कट कर लेंगे इस तरह से। और जो हमने ये धागा कट किया है इसे हमें देखिए पीछे की तरफ से अच्छे से सेट कर देना है, जिससे ये दिखे भी नहीं, इसकी फिनिशिंग अच्छी आए। तो देखिए इस तरह से ये डबल क्रोशिया के अंदर से धागा खींचते हुए ये जो एक्स्ट्रा धागा है उसे हम कट कर देंगे। तो ये हमारा इस तरह का फ्लावर बन गया है। इसी तरह से हमें हर एक कलर में फ्लावर बना लेना है। तो चलिए मैं आपको बना के फिर दिखाती हूँ। फ्रेंड इस तरह से हमने ये, जैसे मैंने आपको ये एक फ्लावर बनाकर दिखाया था, सेम उसी तरह से मैंने ये पूरा फ्लावर कई सारे कलर में बनाकर कंप्लीट कर लिया है। इसे हमें तोरण में लगाना है। अब इसे इसके साथ लगाने के लिए हमें बेल बनाना है। तो चलिए मैं आपको बेल बनाना बताती हूँ। देखिए बेल बनाने के लिए हमने यहाँ पे येलो कलर का वूल लिया है। बेल भी हम मल्टी कलर में बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए हमने ये येलो कलर का वूल ले लिया है, एक मैजिक रिंग बना लिया है। अब इसमें हम इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर यहीं पे देखिए हमें टोटल 12 सिंगल क्रोशिया करना है। 3 4 5 6, इस धागे को खींचते हुए लूप को छोटा कर लेंगे। 7, ये देखिए 6 1 7 8 9 10 11 और एक ये 12। यहाँ पे देखिए हमने ये 12 ऐसे ही सिंगल क्रोशिया बना लिया है। अब इस धागे को खींचते हुए इस तरह से टाइट कर देना है। और ये जो हमने फर्स्ट सिंगल क्रोशिया बनाया है इसी की चैन में इस तरह से इसे हम ऐसे बंद कर देंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमारा लूप बनेगा। अब यहाँ पे देखिए हम एक चैन बनाएंगे, इसे हम एक सिंगल क्रोशिया काउंट करेंगे और इसी जगह पे एक और कर लेंगे 2। फिर नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया में फिर से ऐसे ही एक लूप में 2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। फिर नेक्स्ट में फिर ऐसे ही एक लूप में 2 बार सिंगल क्रोशिया हमें करना है। तो दूसरी लाइन में हमें हर एक में 2-2 बार सिंगल क्रोशिया करते हुए ये लाइन को बनाकर कंप्लीट करना है। ये देखिए इस तरह से एक, फिर सेम उसी जगह पे एक और 2, फिर नेक्स्ट में फिर ऐसे ही एक सिंगल क्रोशिया, फिर उसी जगह पे एक और 2। इस तरह से हमें हर एक में 2-2 बार सिंगल क्रोशिया करते हुए ये दूसरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। सेम उसी तरह से ये हमारी दूसरी लाइन बनकर कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे फर्स्ट सिंगल क्रोशिया की चैन में हम इसे बंद कर लेंगे। तो ये पहली लाइन में हमने 12 सिंगल क्रोशिया बनाया था, दूसरी लाइन में ये हमारी 22 बनी है। जो हमने एक एक चैन बंद किया है तो इसमें हमारी एक एक सिंगल क्रोशिया कम हो गई है। बाकी हमारी दूसरी लाइन में 22 सिंगल क्रोशिया बनकर कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे देखिए ये जो धागा है इसे हमें इस तरह से नॉट लगाते हुए, ये देखिए इस तरह से हम इसमें 2 नॉट लगाकर धागे को कट कर लेंगे। ये देखिए एक बार और लगा लेंगे जिससे ये खुले नहीं, अच्छे से फिक्स हो जाए। तो यहाँ पे देखिए हम 2 नॉट लगा लिए हैं। अब एक्स्ट्रा धागा कट कर लिए हैं। अब देखिए हमें तीसरी लाइन में बनाना है। तो तीसरी लाइन में हम हर एक में इस तरह से पहले एक चैन बनाएंगे, फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में फिर एक सिंगल क्रोशिया। इस तरह से हमें तीसरी लाइन में हर एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक बार सिंगल क्रोशिया करते हुए ये लाइन को कंप्लीट करना है। ये देखिए फिर नेक्स्ट में फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट लाइन में फिर एक सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से बनाते हुए हमें ये लाइन कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए मैं आपको ये तीसरी लाइन बनाकर फिर देख। सेम उसी तरह से हमने ये तीसरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे फर्स्ट सिंगल क्रोशिया की चैन में इस तरह से हम इसे स्लिप स्टिच से बंद कर देंगे। अब फिर एक चैन बनाएंगे, फिर इसी जगह पे एक बार सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में फिर एक सिंगल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया, फिर ऐसे ही एक सिंगल क्रोशिया, फिर ऐसे ही नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से सिंगल क्रोशिया करते हुए हम ये चौथी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह से हमने ये चौथी लाइन कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे फर्स्ट सिंगल क्रोशिया की चैन में इस तरह से हम इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए ये हमारी इस तरह से चौथी लाइन बन गई है। फिर एक चैन लेना है, फिर देखिए एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर नेक्स्ट में फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में ऐसे ही एक सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से हमें ये टोटल, जैसे हमने देखिए 1 2 लाइन में हमने ये पहली में 12, दूसरी में 24 डबल क्रोशिया किया 22, उसके बाद से हमने 22 के ऊपर 22 एक एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक एक
इस तरह से करते हुए हमें टोटल ये एक एक सिंगल क्रोशिया की 8 लाइन बनानी है और 2 ये रहेगा। टोटल हमें 10 लाइन बनाकर कंप्लीट करना है। तो चलिए मैं आपको जैसे 3 लाइन बनाकर दिखाई हूँ, सेम इसी तरह से मैं आपको 6 लाइन और बना लेती हूँ। ये देखिए 3 है, 3 और बनाएंगे, 5 और बना लेंगे, 8 हो जाएगी और 2 ये 10। तो चलिए मैं इसी तरह से आपको 5 लाइन और बनाकर फिर दिखाती हूँ। सेम उसी प्रोसेस से मैंने 3 3 6 2 8 8 में ये एक एक बार सिंगल क्रोशिया करते हुए बनाया है और 2 ये 10। टोटल हमने 10 लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमें एक चैन लेना है और यहाँ से एक चैन को स्किप करना है। दूसरी चैन में हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया की जो चैन है, दूसरी में हमें इस तरह से डबल क्रोशिया करना है। 1 2 3, इस तरह से 8 डबल क्रोशिया हमें करना है। 4 5 6 7, ये देखिए 7 और एक ये 8। ये देखिए हमने टोटल 8 डबल क्रोशिया कर लिया। अब फिर यहाँ से एक चैन को स्किप करके दूसरी चैन में हमें इसे ऐसे ही बंद कर देना है। तो देखिए ये इस तरह से एक बन गई। अब फिर यहाँ से देखिए हमें ऐसे ही एक यहाँ पे चैन को स्किप करके दूसरी चैन में से फिर ऐसे ही डबल क्रोशिया करना है 8 बार। चैन को स्किप करके दूसरी चैन में हम फिर से ऐसे बंद कर देंगे इसे। अब देखिए यहाँ पे फिर से एक चैन को स्किप करना है, दूसरी चैन में हम यहाँ पे 8 डबल क्रोशिया फिर से बनाएंगे। 1 2, इस तरह से हमें टोटल 8 डबल क्रोशिया का 4 ऐसे ही पैटर्न बनाना है। ये देखिए 3 4 5 6 7, ये देखिए 7 और एक और बना लेंगे 8। टोटल हमने यहाँ पे 8 बना लिया। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में जहाँ पे हमने ये स्टार्ट किया था वहीं पे हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करके बंद कर देना है। फिर एक चैन बनाकर हमें वूल को कट कर लेना है। ये देखिए हमने वूल को कट कर लिया है। ये हमारा इस तरह से बेल बनकर कंप्लीट हो जाएगा। अब जो हमने ये वूल कट किया है इसे हम पीछे की तरफ से अच्छे से सेट कर देंगे जिससे ये दिखे भी नहीं और इसकी फिनिशिंग अच्छी आए। तो ये जो हमने डबल क्रोशिया किया है इसी की चैन में हम इस धागे को ऐसे खींचते हुए सेट कर देंगे और जो एक्स्ट्रा धागा है उसे हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी बेल बनकर कंप्लीट हो गई। इस तरह से हमें मल्टी कलर में बेल बना लेना है। तो चलिए मैं आपको जैसे एक बनाकर दिखाई हूँ इसी तरह से मैं और बेल बनाकर फिर आपको दिखाती हूँ। जैसे मैंने आपको ये एक बनाकर दिखाया था सेम उसी तरह से मैंने ये इतना बना लिया है कई कलर में। आप अपने पसंद के किसी भी कलर से बना सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे इससे झालर में लगाते हैं कि हमें इसे लगाना कैसे है वो मैं आपको लगाना दिखाती हूँ। वाइट कलर का ऊल लेकर एक नॉट लगा लेना है। अब देखिए हमें इसमें इस तरह से बेल लेना है एक, और यहाँ पे देखिए हमें इस साइड से इस साइड एक तरफ से दूसरे तरफ से, ये देखिए एक साइड से दूसरे साइड की ओर क्रोशिया को इस तरह से डालते हुए ये धागे को निकालते हुए इस तरह से बंद करना है इसमें सिंगल क्रोशिया से। ये देखिए इस तरह से ये हमारा बेल इसमें हम ज्वाइन कर लेंगे। फिर इस साइड से एक बार और कर लेना है। ये देखिए इस तरह से ऐसे ही निकालते हुए धागे को, तो इस तरह से हम 2 बार इसे ज्वाइंट कर लेंगे जिससे ये खुले भी नहीं, इस तरह से ज्वाइंट भी हो जाए। और फिर ये जो हमने धागा ज्वाइंट किया है तो ये हमारा एक्स्ट्रा धागा है, इसे हम चैन के साथ ऐसे बना लेंगे जिससे इसकी फिनिशिंग भी अच्छी आए और ये दिखे भी नहीं। ये देखिए 1 चैन 2 चैन 3 चैन 4 चैन, इस तरह से देखिए 5 चैन 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह से देखिए हमें 12 और एक ये 13 चैन हमें टोटल बना लेने हैं। अब यहाँ से फर्स्ट चैन को हम स्किप करेंगे, सेकंड चैन में इस तरह से एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर उसके नेक्स्ट चैन में फिर एक बार हाफ डबल क्रोशिया में हम इन तीनों फंदों को एक साथ ऐसे बाहर कर लेंगे। फिर हमें डबल क्रोशिया करनी है नेक्स्ट चैन में, ये देखिए इस तरह से। फिर ट्रिपल क्रोशिया का धागा लेना है, नेक्स्ट चैन में हम इस तरह से 1 2 3 ऐसे ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमें फिर से ऐसे एक ट्रिपल क्रोशिया और करना है। ये देखिए 1 2 3, इस तरह से हमने 2 ट्रिपल क्रोशिया कर लिया। अब जैसे हमने यहाँ पे बनाया है सेम वही यहाँ पे हमें इस तरह से बनाते जाना है।
अब जैसे ट्रिपल क्रोशिया के बाद यहाँ पे देखिए हमने डबल क्रोशिया किया है। अब ऐसे ही यहाँ पे हम डबल क्रोशिया करेंगे एक, फिर हाफ डबल क्रोशिया, ये देखिए इस तरह से। अब लास्ट में हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया कर लेंगे लास्ट चैन में, ये देखिए इस तरह से। ये हमारी इस तरह से पत्ती बन जाएगी। ये देखिए एक पत्ती हमने बना लिया। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल हमें 10 चैन बनाना है। अब चैन बनाने के बाद हमें इस तरह से पिंक कलर का फ्लावर लेना है। ये देखिए हमने ये फ्लावर ले लिया है। आप किसी भी कलर का ले सकते हैं, ये हम मल्टी कलर में बना रहे हैं। तो इस तरह से देखिए हम इस तरह से फ्लावर को इसमें इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे, ये देखिए ऐसे ही। फिर यहाँ पे 3 चैन लेंगे। अब नेक्स्ट पत्ती में हम फिर से ऐसे ही ये जो हमने डबल ट्रिपल क्रोशिया किया है, इसी ट्रिपल क्रोशिया के किसी भी एक धागे में इस तरह से धागा लेना है और उसी में हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया से इसे बंद कर देना है। ये देखिए इस तरह से ये हमारा फ्लावर अटैच हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए फिर से हम 16 चैन बनाएंगे। यहाँ पे देखिए हमने 12 चैन बनाया था, स्टार्टिंग में हमें 12 चैन बनाना है। बाकी के जैसे हम ये बना रहे हैं इसी तरह से हमें बनाना है, बस स्टार्टिंग में हमें 12 चैन बनाना है। बाकी हर एक के बाद हमें 16 चैन बनाकर पत्ती बनानी है। तो यहाँ पे देखिए हमने 2 कर लिया चैन, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये देखिए हमने 16 चैन बनाया। अब फर्स्ट चैन को स्किप करेंगे, फिर से देखिए हमें पत्ती बनानी है। तो इस तरह से नेक्स्ट चैन में सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चैन में हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चैन में डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे देखिए ट्रिपल क्रोशिया का धागा लेना है, नेक्स्ट चैन में ट्रिपल क्रोशिया, इस तरह से। अब यही यहाँ इस साइड हम फिर से ऐसे ही उल्टा बनाएंगे। यहाँ पे एक ट्रिपल क्रोशिया फिर डबल क्रोशिया इस तरह से। ये देखिए अब हम फिर से ऐसे ही एक ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे, फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए एक डबल क्रोशिया हमने बनाया, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, सॉरी हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर लास्ट में सिंगल क्रोशिया। इस तरह से ये हमारी पत्ती बनकर कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से। अब देखिए हम 10 चैन लेकर फ्लावर अटैच करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे देखिए हमने 10 चैन बना लिया। अब हम इस तरह से ये देखिए ब्लू कलर का फ्लावर हम ले लेंगे। अब यहाँ पे हमें फ्लावर अटैच करना है। तो देखिए ये हमने जो पत्ती बनाई है, पत्ती में इस तरह से फंदे को लेना है। ये देखिए इस तरह से हम पत्ती में फंदा ले लेंगे और इसे इस तरह से सिंगल क्रोशिया से हम ये देखिए ज्वाइंट कर लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पे हम 1 2 3 चैन बनाएंगे। फिर इसके सीधे देखिए ऐसे ही हमें चैन रखना है, सीधे में यहाँ पे जहाँ पे हमारा ये चैन आता है वहीं पे हम इस तरह से इसे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट कर देंगे। तो ये देखिए हमारी एक फ्लावर और अटैच हो गई। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये देखिए फ्लावर ज्वाइन करने के बाद हमें 16 चैन बनाना है। हर राउंड में हमें फ्लावर के बाद 16 चैन बनाना है। फिर पत्ती बनाने के बाद 10 चैन बनाकर फ्लावर हमें ज्वाइन करना है। इस तरह से हमें ये चैन को ध्यान रखना है। तो देखिए एक चैन को हम स्किप करेंगे, दूसरे चैन में इस तरह से हम फिर से ऐसे ही एक सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें ये पत्ती बनानी है। तो चलिए मैं आपको जैसे 2 पत्ती बनाकर दिखाई हूँ, इसी तरह से ये पत्ती भी बनाकर फिर दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, सेम उसी तरह से जैसे मैंने आपको ये 2 का बनाकर दिखाया है, सेम उसी तरह से यहाँ पे मैंने ये एक फ्लावर का बना लिया है। यहाँ पे देखिए लास्ट में एक पत्ती बनाकर और यहाँ पे 10 चैन बनाकर मैंने यहाँ पे वूल को कट कर लिया है इस तरह से। तो जैसे मैंने आपको देखिए ये 1 और 2 का बनाकर दिखाया है, सेम उसी तरह से ऐसे ही हमें 3 4 5 6 7 इस तरह से बना लेना है। तो चलिए मैं आपको बनाकर फिर तो देखिए फ्रेंड, सेम उसी तरह से मैंने ये 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7 ऐसे ही बना लिया है। एक तरफ 7 हमारा रहेगा, फिर एक तरफ 6, इस तरह से ये हमारा बनेगा। तो चलिए मैं आपको अब इसे लगाना कैसे है तोरण पट्टी में वो लगाना बताती हूँ। सबसे पहले ये मैंने 1 2 3 4 5 6 और ये 7
7 फ्लावर वाला ये पैटर्न लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमें इसे लगाना है। आप चाहे क्रोशिया की मदद से भी लगा सकते हैं या सुई की मदद से भी, या फिर ऐसे ही। तो देखिए मैं आपको ये ऐसे ही लगाना बता रही हूँ, बिना सुई और क्रोशिया की मदद से। तो देखिए इस तरह से हमें इसमें नॉट बांध लेना है। अच्छे से टाइट नॉट बांधना है जिससे ये खुले नहीं, अच्छे से फिक्स हो जाए। इस तरह से देखिए नॉट लगाते हुए हमें 2-3 नॉट इसमें लगाना है। ये देखिए ऐसे ही टाइट करते हुए हम इसमें ऐसे ही 3-4 बार इसे अच्छे से इस तरह से कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसमें नॉट लगा लिया। अब ये देखिए लास्ट नॉट लगाना है हमें। इस तरह से हमने लगा लिया। अब देखिए क्रोशिया की मदद से ये जो धागा है एक्स्ट्रा, इसे हमें इस तरह से चैन के अंदर से फिरोना है जिससे ये खुले भी नहीं और इसकी फिनिशिंग भी अच्छी आए। तो ये देखिए जो हमने ये 10 चैन बनाए हैं, इसी में इस तरह से फिरोते हुए हमें इसे अच्छे से सेट कर देना है। ये देखिए इस तरह से हमने फिरो लिया। अब जो एक्स्ट्रा धागा है उसे हम कट कर देंगे इस तरह से। तो देखिए हमने एक लगा लिया यहाँ पे। अब ऐसे ही हमें, जैसे मैंने ये आपको यहाँ पे देखिए 7 का लगाया है, दिखाया है, अब ऐसे ही हमें ये 6 वाला भी लगा लेना है। एक हमें स्किप करना है चैन, एक चैन के बॉक्स में हमने लगाया, फिर एक चैन को स्किप करेंगे, नेक्स्ट चैन की बॉक्स में फिर ऐसे ही हम 6 का लगा लेंगे, फिर ऐसे ही नेक्स्ट चैन की बॉक्स में ऐसे ही 5 का लगा लेना है। ये देखिए एक चैन को स्किप करके उसके बगल वाली में, इसी तरह से हमें पूरा टोटल लगा लेना है। तो चलिए मैं आपको दोनों तरफ ऐसे ही लगा कर फिर दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड सेम उसी तरह से मैंने ये हर एक में लगा लिया है। देखिए 1 2 3 4 5 6, एक साइड हमने ये 6 का किया है, फिर एक साइड 6 का, और बीच में हमने ये 1 लगा लिया है। ये देखिए बीच में हमने ये 1 का लगाया है, बाकी दोनों साइड ऐसे 6-6 का लगाया है। तो ये हमारा टोटल हमने इसमें 13 ये लटकन ऐसे लगाया है, 13 ऐसे फ्लावर का ये लटकन। ये हमारा बहुत ही सुंदर सा तोरण बनकर कंप्लीट हुआ है। इसे मैं आपको पूरा अच्छे से दिखा नहीं पा रही हूँ, इसका मैं थंबनेल लगा दूँगी, आप उसमें देख लीजिएगा, या फिर मैं इसको दिखाने की भी कोशिश करूँगी आपको। अभी इसको दरवाजे पे लगाकर मैं आपको इसका पूरा लुक दिखाऊँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए फ्रेंड, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे मैं आपको ऐसे ही ऐसे नए नए डिज़ाइंस के तोरण लेकर आती रहूँगी। तो मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।